बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इमरान खान साहब की बहन ने नौरीन खानम साहिबा ने एक इंटरव्यू दिया भारतीय मीडिया को और उसके ऊपर पाकिस्तान में बड़ा रोला पड़ गया। अलग अलग राय है। कुछ लोग कहते हैं उन्हें ये इंटरव्यू नहीं देना चाहिए था, कुछ लोग कहते हैं जी उन्होंने पाकिस्तान के साथ गद्दारी कर दी है, पाकिस्तान के साथ बड़ी ज्यादती कर दी है और उन्हें ये भी नहीं करना चाहिए था। इंटरव्यू है क्या? ये इंडिया फर्स्ट एक चैनल है इंडिया का, और इंडियन मीडिया पे ये खबर चल रही थी गुज़िश्ता चंद दिनों से कि इमरान खान साहब को जेल में कत्ल कर दिया गया। इस हवाले से ही राब्ता किया गया इंडियन मीडिया की जानिब से जनाब कि ये इंडियन मीडिया पे खबर चल रही है। और फिर आपको पता है पाकिस्तान में भी बात का बतंगड़ बन गया, बहुत ज्यादा बात फैल गई थी, काफी बेचैनी हो गई थी। इंडिया और अफगानिस्तान के मीडिया ने ज्यादा इस खबर को उठाया था क्योंकि दोनों पाकिस्तान के मशरिक और मगरिब में रहते हैं, तो दोनों ममालिक करीब हैं, तो यहां पर इस खबर की वैल्यू भी ज्यादा थी, लिहाजा उन्होंने इसको उठाया। पाकिस्तान के अंदर एक बेचैनी पैदा हुई। अब इंडियन मीडिया ने जब राब्ता किया नौरीन खानम से तो उन्होंने उनको इंटरव्यू देने के लिए हामी भर ली। इंटरव्यू को मैंने सुना है, उसके कुछ क्लिप्स, वो एक नॉर्मल इंटरव्यू है जैसे वो पाकिस्तान में सोशल मीडिया को इंटरव्यू देती है या ये इंटरनेशनल मीडिया के साथ कभी कहीं बात कर ले, तो वो उसी तरह कह रही है जी कि मेरा भाई उसको जेल में नाहक कैद किया हुआ है, वो पाकिस्तान छोड़कर नहीं जाना चाहता, वो पाकिस्तान में रहना चाहता है, वो पाकिस्तान का वफादार है, पाकिस्तान के लोग उससे प्यार करते हैं, उसका मैंडेट चोरी किया, वही सारी बातें जो वो हर जगह पे करते हैं इमरान खान साहब की बहनें। अब इंडियन टीवी पे इंटरव्यू आने के बाद एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए से एक जुमला बनाया गया, जिस जुमले में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जुमला है और जाली जुमले में ये कहा गया कि नौरीन खानम की जानिब से कि जनाब उसमें जाली जुमले में यह है कि नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर 2 शुरू करे तो इमरान खान बाहर आ जाएगा, इस किस्म की कोई चीज है। अच्छा, वो जब थोड़ा सा चेक हुआ तो पता चल गया कि ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बनाया गया। नौरीन खानम साहबा से जब कुछ सहाफियों ने, हमारे दोस्तों ने राब्ता किया तो उन्होंने कहा जी ऐसी कोई बात हुई नहीं थी और ऐसी बात तो कर ही नहीं सकते, कभी मुमकिन नहीं है। तो ये घटिया काम उन्हीं लोगों ने किया जो लोग प्रोपेगेंडा करते रहते हैं, गद्दारी के सर्टिफिकेट्स बांटते हैं, जिनका ये धंधा है बहुत पुराना, 70 साल से उनका ये धंधा है। इन्होंने फातिमा जिन्ना को भी गद्दार कहा, इन्होंने शेख मुजीब को गद्दार कहा, फिर इन्होंने जुल्फिकार अली भुट्टो को गद्दार कहा, लियाकत अली खान को कत्ल करवाया, बेनजीर भी गद्दार थी, नवाज शरीफ भी गद्दार था, आजकल इमरान खान गद्दार है। तो ये इनका पुराना धंधा है। वही धंधा करने वालों ने एक धंधा किया और एक जाली ऑडियो बना दी उसके अंदर। अच्छा, पहले तो ये बात है कि उन्हें इंडियन मीडिया को इंटरव्यू देना चाहिए था। देखिए, जिन हालात का सामना पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ या इमरान खान साहब कर रहे हैं इस वक्त, पाकिस्तान के बहुत सारे दानिश्वर बिल्कुल उसी तरह कॉलम निगार माहौल बना रहे हैं जैसे 1971 में जब पाकिस्तान 2 टुकड़े हुआ था तो उन्होंने बंगालियों के खिलाफ माहौल बना दिया था कि ये गद्दार है और ये बागी है, ये मुल्क के दुश्मन है, और उनकी लीडरशिप के साथ भी यही किया था। तो जनरल याया ने यही करवाया था उस वक्त जब पाकिस्तान 2 टुकड़े हुआ था। अभी उसी तरह का माहौल खैबर पख्तूनख्वा में कभी पश्तूनों के खिलाफ बनाया जाता है, कभी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के खिलाफ बनाया जाता है, कभी पूरे पाकिस्तान में मौजूद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों के खिलाफ बनाया जाता है, कभी इमरान खान के खिलाफ। तो उसी तरह से एक बयानिया तश्कील दिया जा रहा है। पिछली मरतबा इस बयानिया का नुकसान पाकिस्तान को हुआ था और जर्नैल तो फिर भी सर्वाइव कर गए थे। अब इस मरतबा दोबारा से वही गंदा खेल खेला जा रहा है। तो ऐसे माहौल में इमरान खान साहब की बहन गुरेज कर लेती तो अच्छा था कि इंडियन मीडिया को दफा करें, इंटरनेशनल मीडिया को बात कर लें, कोई दीगर सोशल मीडिया में बात करें। लेकिन PMLN इसके ऊपर तनकीद कैसे कर सकता है? वो कैसे कह सकते हैं? नवाज शरीफ कभी करण थापर को इंटरव्यू देते हैं, कभी किसी और टीवी चैनल को, कभी NDTV को। नवाज शरीफ साहब ने तो इंडिया को इंटरव्यू दे देकर तबाही फेरी हुई है, बल्कि इंडियन चैनल्स को इंटरव्यू देते हुए नवाज शरीफ साहब पाकिस्तानी मिलिट्री के खिलाफ एक्शंस की बातें भी करते थे कि जनाब इन्होंने धोखा दिया, पीठ में छुरा घोंपा और ये वो इस तरह की बातें। तो नवाज शरीफ की पार्टी का कोई आदमी कभी भी ये बात नहीं कर सकता कि नौरीन खानम ने भारतीय चैनल को इंटरव्यू क्यों दिया। नौरीन खानम ने सिर्फ अपने भाई की बात की, अपने भाई के हवाले से सारी चीजें सामने रखी। वो कोई जंग के बारे में बात की, इंडिया पाकिस्तान के बारे में कोई बात नहीं की, इन चीजों में तो बात ही नहीं की। नवाज शरीफ ने तो इन सारी चीजों में बात की, बिलावल ने भी यही सारा कुछ किया। ये सारे लोग इंटरव्यू देते रहते हैं। बल्कि मियां साहब को तो इतना प्यार है इंडियन सहाफियों से कि वो उन्हें अपने घर बुला लेते हैं जाती उम्र में, और कोई बुरी बात नहीं है। देखिए, उनका मियां साहब का ये हक है, ये जमहूरी हक है। अगर बैरून मुल्क से कोई मेहमान आए हैं या इंडियन सहाफी आए हैं, मियां साहब उन्हें मिलना चाहते हैं तो मियां साहब मिले,
उन्हें बुलाकर मुलाकात करें, उन्हें बुलाकर इंटरव्यू दें। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है, वो अपनी बात रखना चाहते हैं तो रखें। लेकिन ये जो गद्दारी के फतवे बांटे जाते हैं, ये फिर मियां साहब का नहीं बनता कि वो ये करें। अब जावेद लतीफ साहब कह रहे हैं जनाब के इंडियन मीडिया को तो इंटरव्यू दे दिया, तो इसराइली मीडिया को कब इंटरव्यू देंगे? तो सवाल ये पैदा होता है कि इंडियन सहाफियों को तो मियां साहब ने अपने घर पे बुलाया था और कई मरतबा इंटरव्यू दिया। वो जिंदल और बित्तल किसके दोस्त हैं? ये तो फिर मियां साहब आप खुद इस नफरत की आग में जले हैं। तो मियां जावेद लतीफ साहब से और बाकी पीएमएलएन से मेरी गुजारिश है कि आप लोग खुद इस आग में जलते रहे, गुरेज करें। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कल आपके खिलाफ थी, उन्होंने आपको गद्दार साबित किया। आज वो इमरान खान के खिलाफ है और वो उसको गद्दार साबित कर रही है, लेकिन आप आलायकार बन रहे हैं। आप आलायकार ना बने, क्योंकि कल को ये आग दोबारा आपके दरवाजे पे आ जाएगी। सभी बारी बारी इस आग में जलेंगे, और अगर हम नहीं सीखेंगे तो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट यही करती रहेगी, कभी ये गद्दार, कभी ये गद्दार, कभी ये गद्दार, और अपना दाव लगाते रहेंगे। खुद इक्तदार में भी बैठे रहेंगे, अपने कारोबार भी बनाते रहेंगे, अपनी दिहाड़ियां भी लगाते रहेंगे, निजाम को कंट्रोल करके भी रखेंगे, पाकिस्तान की दाखिली खारजी सारे मामला यही संभालेंगे। और सियासतदान जिन्हें अवाम मैंडेट देती है उन्हें कुछ होगा नहीं। देखिए ना, पहली बात ये पूछनी चाहिए कि अगर ये इंटरनेशनल मीडिया को जाके इंटरव्यू देते हैं, चले इंडियन मीडिया को नहीं देना चाहिए था, लेकिन जहां भी जाते हैं, क्यों जाते हैं? क्योंकि पाकिस्तान का नेशनल मीडिया इन्हें दिखाता ही नहीं है, इनकी बात ही नहीं सुनता। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसको नहीं दिखाते। वहां पे नेशनल मीडिया के लोग जाते हैं गंद उछालने के लिए, और उन्हें बाकायदा भिजवाया जाता है सवालात की पर्चियां देकर, लेकिन कोई भी टीवी चैनल इनका मौकिफ दिखाता नहीं है, सुनवाता नहीं है। तो फिर वो कहां जाएं? पाकिस्तान में उनकी आवाज मुकम्मल तौर पे बंद कर दी गई है। तो ये सारे लोग ही अपने अपने टाइम पे इंटरव्यूज देते रहे हैं और आइंदा भी देते रहेंगे, आइंदा भी देते रहेंगे। बहुत सारे इंडियंस जो हैं उनके पाकिस्तानी चैनल्स अगर चाहें तो वो इंटरव्यूज ले सकते हैं। इसी तरह जब लड़ाई हो रही थी तब भी ये चीजें चल रही थी। और कुछ लोग कह रहे हैं जनाब कि क्योंकि अभी हाल ही में लड़ाई हुई है तो इंटरव्यू पाकिस्तान की इंडिया की कब लड़ाई नहीं हुई? हमेशा लड़ाई चलती रहती है। मैं फिर ये कह रहा हूं कि नौरीन खानम साहबा गुरेज करती तो एक कंट्रोवर्सी ना खड़ी होती, बिला वजह का ये गंद ना उछलता जो लोग उछाल रहे हैं। वरना इसमें कोई कबात तो नहीं है। मियां साहब भी ये करते रहे, बिलावल भी ये करते रहे, सारे ये करते रहे और हमेशा से करते रहे। बल्कि पाकिस्तान के अंदर तो इंडियन मीडिया को बहुत मॉनिटर किया जाता है, और इंडियन मीडिया के अंदर पाकिस्तान के हवाले से बहुत खबरें चलती रहती है, हमेशा चलती रहती है। तो ये एक गंद उछाला गया, एक गलीज हरकत की गई। मैंने कहा मैं आपके सामने रख दूं, और इसका सबूत यह है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए से किया गया। बनी गाला के साथ नाजरीन जंगल में आग लगी हुई है, और लोग अपनी मदद आपके तहत जो वहां मुलाजमीन है वो आग बुझा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। फायर ब्रिगेड को बुलाया, वो 3 घंटे तक तो वो आए नहीं थे। तो यहां पे जो है वो जंगल जल रहा है, और इस्लामाबाद शहर है, आप अंदाजा कर लें ये सीडीए की कारकर्दगी है। और इसको काफी लोग सोशल मीडिया पे बता रहे हैं कि जनाब आग बुझाने की कोशिश हो रही है, लेकिन फायर ब्रिगेड उस वक्त तक नहीं पहुंची थी जब 3 घंटे